वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि बॉडी मेजरमेंट लेकर किस तरह से लेडीज कुर्ती की कटिंग की जाती है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन जब एक बार आप इसको देख लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि बॉडी मेजरमेंट लेकर हमें उसमें कितने इंच लूजिंग डालनी है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको गाइड करूँगी और आर्म होल की प्रॉपर कटिंग भी आप इसमें सीख पाएंगे। स्लीव्स का जो हम आर्म होल कट करते हैं वो भी ये देखें, ये शेप हमें इसमें चाहिए होती है। तो इस शेप को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ मैंने किस तरह से कट किया है वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। अच्छा, आपने अपने पास एक डायरी बनाकर रख लेनी है और जो जो मैंने लिखा हुआ है आपने सेम इसी तरह से नोट डाउन कर लेना है। लेंथ, तीरा, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, हिप, फिर उसके बाद चेस्ट टू हिप का साइज हमने लिखना होता है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। और फिर दामन, नेक की विड्थ और डेप्थ और स्लीव्स की लेंथ और आगे से जितना ओपन रखना है वो लिख लेना है। अब मेरे पास जो बॉडी का साइज था उसमें उसकी लेंथ थी 42 इंचेस और शोल्डर टू शोल्डर जो हमने साइज लिया था उसे तीरा कहते हैं, वो 15.25 इंचेस था। इन दो मेजरमेंट के बाद बारी आती है आर्म होल की, लेकिन आर्म होल का साइज हम अभी नहीं लिखेंगे। पहले हम चेस्ट का साइज लिखेंगे। तो चेस्ट है हमारे पास 38 इंचेस, वेस्ट है इसकी 35 इंचेस और हिप का जो हमारे पास साइज है वो 41 इंचेस है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट टू हिप की हमने लेंथ लेनी है, तो वो हमारे पास है 15 इंचेस। दामन का साइज कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, उसे स्ट्रेट दामन चाहिए या ए लाइन, लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 24 टू 26 इंचेस दामन का साइज होता है। इसके बाद नेक की विड्थ आती है, वो भी कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसे नेक की विड्थ कितनी चाहिए और डेप्थ कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंचेस नेक की डेप्थ रख लूँगी और विड्थ जो है वो हम गला बनाते हुए उसके डिज़ाइन के हिसाब से लेंगे। डेप्थ जो है 7.5 टू 8 इंचेस है जो स्टैंडर्ड है। स्लीव्स की लेंथ इसमें है 23 इंचेस और ओपनिंग हमने इसकी रखनी है 6 इंचेस। तो ये जो साइजेस हमने लिखे हैं ये हमारे पास बॉडी के मेजरमेंट से लिए गए साइज हैं। अब चेस्ट, वेस्ट और हिप का साइज हमने इसमें मेन देखना होता है। चेस्ट के साइज से हमें आर्म होल का साइज निकालना होता है। अब ये हमारे पास फिक्स साइजेस थे, इसमें हमने लूजिंग नहीं डाली। अब इन तीन साइज में हमें लूजिंग डालनी है। तो लूजिंग हमें कितनी डालनी है इसमें? चेस्ट में हमारे पास 38 इंचेस चेस्ट है, तो हम इसमें 3 इंचेस जो है लूजिंग डालेंगे। वेस्ट में हम 2 इंचेस लूजिंग डालेंगे। आप 2 to 3 इंचेस लूजिंग रख सकते हैं और हिप में भी हम 3 इंचेस लूजिंग डाल देंगे। आपके पास कोई भी साइज हो, अगर तो आपने फिटेड शर्ट पहननी है तो सेम इतनी ही लूजिंग आपको डालनी होगी। अब 38 में हमने 3 इंचेस ऐड किए तो बना 41 इंचेस। वेस्ट में 35 में 2 इंचेस ऐड किए 37 इंचेस बन गया और 41 में 3 इंचेस ऐड किए तो बन गया 44 इंचेस। अब यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल और डबल एक्सेल तक ये साइजेस इसमें मैंने अपने पास नोट डाउन किए हुए हैं। अब जो हमारे पास साइज था चेस्ट का वो 38 इंचेस था, उसमें जब हमने 3 इंचेस लूजिंग डाली तो बन गया 41 इंचेस। 41 का हमने हाफ किया तो बन गया 20.5 इंचेस। तो चेस्ट का जो हमने मेजरमेंट यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखी हुई हैं वो देखना है 20.5 इंचेस कहाँ पर आ रहा है। तो ये मीडियम टू लार्ज साइज में ये शर्ट हमारी बन सकती है। लार्ज में भी हम ये बना सकते हैं और मीडियम में भी हम ये बना सकते हैं। तो हमने अब आर्म होल का साइज निकालना है। तो आर्म होल का साइज इसमें बन रहा है मीडियम में 9.75 इंचेस और लार्ज में बन रहा है 10.25 इंचेस। तो हमारे पास मीडियम और लार्ज के बिटवीन ये साइज आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो आर्म होल का साइज लिखेंगे
वो 10 इंचेस लिख लेंगे। इस साइज के हिसाब से ये परफेक्ट मेजरमेंट होगी आर्म होल की। तो यहाँ पर हमारे पास आर्म होल का साइज निकल आया। अब हमारे पास चेस्ट, वेस्ट और हिप का जो साइज है, इन तीनों साइजेस को हमने यहाँ पर नीचे लिख लेना है। 41, 37 और 44 इंचेस चेस्ट, वेस्ट और हिप का साइज। और इसके नीचे हम दामन का भी साइज लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 24 इंचेस। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब में 4 को डिवाइड कर लेना है। 41 को 4 से डिवाइड कर लिया, 37 को 4 से कर लिया और 44 को 4 से कर लिया। चेस्ट, वेस्ट और हिप के साइज को हमने 4 से डिवाइड कर लिया। तो चेस्ट का हमारे पास साइज आया 10.25 इंचेस, वेस्ट का हमारे पास आया 9.25 इंचेस और हिप का हमारे पास साइज आया 11 इंचेस। यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई, जो दामन का साइज है हमने उसको 4 से डिवाइड नहीं करना, हमने उसको 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए आपको क्लियर करने के लिए मैं इसको यहाँ पर कट कर लेती हूँ और नीचे आपको अलग से लिख के दिखाती हूँ कि हमने इन 3 साइजेस को हमने 4 से डिवाइड करना है। चेस्ट, वेस्ट और हिप के साइज को हमने 4 से डिवाइड करना है। जब हमने बॉडी मेजरमेंट ले ली, उसमें हमने लूजिंग डाल ली। अब जो हमारे पास टोटल साइज आया उसको हमने 4 से डिवाइड कर लिया। नीचे हमने तीरे और दामन को, ये जो तीरे और दामन का साइज था, तीरा हमारे पास था 15.25 इंचेस और दामन था हमारे पास 24 इंचेस। इन 2 साइजेस को हमने डिवाइड करना है 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद जो तीरा हमारे पास आया वो आया 7.6 इंचेस और दामन हमारे पास आया 12 इंचेस। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चेस्ट, वेस्ट और हिप को हमने 4 से डिवाइड किया और तीरे और दामन को हमने 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास मेजरमेंट हमने कॉपी पर नोट डाउन कर ली है। अब हमने क्या करना है, इन मेजरमेंट को लेकर हमने शर्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है वो कपड़े को डबल फोल्ड करके फ्रंट और बैक के पीस को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। बैक का पीस सेपरेट है, उसको हमने डबल फोल्ड किया। उसके बाद फ्रंट के पीस को भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके ऊपर नीचे दोनों पीसेस को बिछा लिया। आपने कपड़े को जब भी बिछाना है तो उससे पहले आपने उसकी आड़ निकाल कर उसको अच्छे से आयरन करके इस तरह से बिछा लेना है। अब नीचे दामन की साइड पर हमने यहाँ पर एक सीध का निशान लगाया। सीध का निशान लगाने के बाद ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है इंची टेप और हमें जितनी लेंथ चाहिए हमने वो रख लेनी है। तो 41.5 इंचेस जो है वो रेडी आएगी। तो उसमें हमने 1 इंचेस मज़ीद ऐड कर लिया, क्योंकि नीचे मैंने हाफ इंच की लेस लगानी है। तो मैंने यहाँ पर 41.5 इंचेस रखा है और उसमें 1 इंच जो है हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लिया। तो 42.5 पर हमने निशान लगा लिया। अब ये देखें 42.5 पर जो निशान लगाया है, इसके ऊपर पीछे वाली साइड पर हमारे पास 1 से 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बचना चाहिए। अब 42.5 पर जो हमने निशान लगाया है उस पर हमने एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे फ्रंट साइड की लाइन होगी। उससे 1 इंच बढ़ते हुए हमने बैक पर भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद अब हमने फ्रंट का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर तैयार तीरे का निशान लगाना है। इसमें हमें अभी लूजिंग नहीं डालनी। तो 7.6 इंचेस था वो तैयार तीरे का निशान था, तो हमने यहाँ पर वो लगा लिया। अब इसके बाद नीचे की तरफ 1.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाया, जो शोल्डर डाउन का निशान होगा। और ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये फ्रंट पल्ले पर लगा रहे हैं। ये निशान लगाने के बाद अब हमने नेक की विड्थ का निशान लगाना है। तो आपने जो भी हमारे नेक की विड्थ होगी वो निशान लगा लिया। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंचेस पर नेक की विड्थ का निशान लगा रही हूँ।
अब हमने जो नेक की विड्थ का निशान जो हमने लगाया है, इस पॉइंट से नीचे जो शोल्डर डाउन का निशान लगाया था, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये निशान हमने फ्रंट पर लगाए थे, अब हमने बैक पर निशान लगाने हैं। तो ऊपर से हमने नीचे की तरफ अगेन 1.25 इंच पर निशान लगा लिया और इसको बैक पर भी जो हमारे पास नेक का पॉइंट था उसको हमने इस तरह जो निशान लगाया है शोल्डर डाउन का, उससे ज्वाइन कर लेना है। ये देखें, फ्रंट का अलग से निशान है और ये बैक का अलग से निशान लगा लिया। अब यहाँ पर पहले मैं इतने पीस को कट कर लेती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने बैक के पीस को इस तरह से कट कर लिया, जो हमने निशान लगाया था उस निशान पर रहते हुए हमने ये कटाई कर ली और फ्रंट को भी फ्रंट का पल्ला उठाकर हमने इस तरह से कट कर लिया। अब जो हमने 7.6 इंचेस पर तीरे का निशान लगाया था, उस निशान पर हमने एक नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमारे पास आर्म होल का इसमें क्या साइज था, वो था हमारे पास 10 इंचेस। हमने आर्म होल को रेडी करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्रंट साइड पर नीचे की तरफ 8 इंचेस पर निशान लगा लूंगी। फ्रंट साइड पर जो हमने शोल्डर डाउन का निशान लगाया था, वहां से नीचे की तरफ हमने 8 इंचेस पर निशान लगाया और यहाँ पर अगेन 7.6 इंचेस पर निशान लगाकर ऊपर से हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ये तो हमारा तैयार तीरे का साइज था। अब इससे आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमने आधा इंच आगे की तरफ हमने एक निशान लगा लेना है। ये हमारा सिलाई का मार्जिन होगा। बैक पर भी इसी तरह निशान लगा लिया। अब नीचे की तरफ जो हमने 8 इंच पर निशान लगाया था, इससे अंदर की तरफ हमने 1 से 1.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ऊपर जो हमने 1/2 इंच बढ़ता हुआ निशान लगाया था, इसको हमने नीचे की तरफ जो हमने 1 से 1.25 इंच अंदर की तरफ जो निशान लगाया था, इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में इस तरह से मिला लेना है। ये देखें, ये एक तिरछी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब चेस्ट की हमारे पास जो मेजरमेंट थी वो थी 10.25 इंचेस। ये लूजिंग डाल के जो हमने मेजरमेंट ली थी वो थी 10.25 इंचेस। हमने यहाँ पर 10.25 इंचेस पर निशान लगाया और ये देखें, ये जो हमारे पास ये जो गैप आ रहा है, ये बन रहा है 4.25 इंच। तो यहाँ से ऊपर की तरफ भी हमने 4.25 इंच पर ये निशान लगा लेना है। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो यहाँ से हमने इसकी गुलाई इस तरह से लाम की शक्ल में करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको घुमा कर लेके जाना है, तो ये एक लाम की शक्ल में ये गुलाई बन गई है। अब हमने इसकी मेजरमेंट देखनी है कि हमारे पास 10 इंचेस आनी चाहिए। तो ये देखें, ये हमारे पास आ रही है 10.5 इंचेस। तो हमने क्या करना है, 0.5 इंचेस ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है इस तरह से और अगेन हमने इसको घुमाकर इस तरह से अगेन चेस्ट पॉइंट से मिला लेना है। अब हम देखेंगे तो ये देखें, हमारे पास आ गया 10 इंचेस, हमारे पास एग्जैक्ट साइज आ गया जो हमें आर्म होल का रेडी चाहिए था। नीचे वाले निशान को मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और इसको थोड़ा गाढ़ा कर देती हूँ। ये देखें, ये निशान लगाया और ऊपर से ये हमारा 1/2 इंच था वो सिलाई में चला जाना है। यहाँ पर हमने ऊपर 1/2 इंच सिलाई का निशान है वो लगा लिया और इस तरह से ऊपर से फोल्ड किया। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि सिलाई के बाद हमारे पास 10 इंचेस ये रेडी कैसे रहेगा। ऊपर की तरफ बैक के पल्ले पर भी हमने 1/2 इंच पर सिलाई का निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके आपस में मिला लेना है फ्रंट के साथ, क्योंकि जब ये इस तरह बैक और फ्रंट की सिलाई होगी तो ये आपस में मिलेंगे। और यहाँ से अब हमने इस तरह से मेजरमेंट लेनी है, तो ये 10 इंचेस परफेक्टली रेडी आया है जो हमारा आर्म होल का साइज था। अब हमने फ्रंट की इस तरह से आर्म होल की सबसे पहले कटिंग करनी है। तो फ्रंट के पीस को हमने उठाया और इस तरह जो निशान लगाया था एग्जैक्ट उसी पर रहकर हमने इसकी कटिंग कर ली। बैक की कटिंग के लिए हमने यहाँ से ऐसे ये देखें नीचे की तरफ लेके जाना है और इसको चेस्ट पॉइंट से मिला लेना है। इसका और फ्रंट आर्म होल का जो बीच में से गैप है वो तकरीबन 1 इंच तक 1 से 1.25 इंच तक रहना चाहिए।
तो ये अब हमने बैक आर्म होल की भी कटिंग कर ली। अब जो हमारे पास चेस्ट का पॉइंट है यहाँ पर हम छोटे से नोचेस लगा लेंगे ताकि हमारे जब सिलाई करने लगे तो हमें कोई किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और एक जैसे ही आपस में स्टिच हो जाएं। अब ये फ्रंट पल्ले को हमने ऊपर वाली साइड से इस तरह से रखना है और नीचे 15 इंचेस पर मैंने वेस्ट पॉइंट पर निशान लगा लेना है। वेस्ट का निशान लगाने के बाद अब हमने हिप का निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर चेस्ट से नीचे की तरफ इस तरह से इंचेस को इंची टेप को लेके जाना है और यहाँ पर 15 इंचेस पर मैंने हिप का निशान लगा लिया। अब वेस्ट और हिप के निशान को हमने इस तरह से एक सीधी लाइन इन पर ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद अब हमने वेस्ट का निशान लगाना है। तो ये हमारे पास था 9.25 इंचेस, तो हमने यहाँ पर 9.25 इंचेस पर निशान लगा लिया और हिप थी हमारे पास 11 इंचेस, तो यहाँ पर हमने 11 इंचेस पर हिप का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर वेस्ट पॉइंट पर हमने हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली। चेस्ट के भी हमने 1 इंच नीचे तक निशान लगा लेना है। ये देखिए 1 इंच नीचे हमने चेस्ट का निशान लगा लिया और यहाँ से हमने स्केल को इस तरह से रखना है और वेस्ट के ऊपर जो हमने हाफ इंच ऊपर निशान लगाया था इसको हमने चेस्ट के पॉइंट से मिला लेना है। इस तरह से मिल गया। अब हमने हिप के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से मिलाना है। तो हमने यहाँ पर स्केल को इस तरह उल्टा करके रखा और वेस्ट के पॉइंट से हमने इसको मिला लिया। तो ये देखिए हमने हाफ इंचेस जो नीचे मार्जिन रखा था वो वेस्ट पॉइंट पर इसलिए रखा था ताकि हमारे पास यहाँ पर नोक ना बने। ये जिस तरह से कॉर्नर बन जाता है और ये इस तरह से गुलाई में आनी चाहिए यहाँ से शेप। अब साइड पर हमने जितना भी हमने मार्जिन छोड़ना है कटिंग का उतना छोड़ दिया। अब ये देखिए ये मेरे पास ट्रेसिंग व्हील है, इसकी मदद से मैंने यहाँ पर जो हमने फ्रंट पर निशान लगाए हैं इसके ऊपर मैं ट्रेस कर लूँगी ताकि हमारे पास बैक पार्ट पर भी सेम उसी तरह से निशान चले जाएं। अब हमने ये देखें हमारे पास ये निशान आ गए हैं, तो हम इसी पर रहते हुए बैक पर भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अब साइड से जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है उतना छोड़ते हुए हम यहाँ पर कट कर लेंगे। हिप तक कट करने के बाद अब हमने नीचे दामन का साइज लेना है। तो दामन का साइज मैं यहाँ पर रख रही हूँ 12.5 इंचेस। तो यहाँ पर 12.5 इंचेस पर हमने दामन पे निशान लगा लिया। अब हमने स्केल को इस तरह से रखना है कि ये गुलाई इस तरह से बैठ जाए और नीचे दामन के पॉइंट पर हमने इसको मिला लेना है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद साइड पर आपने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है, मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ूंगी क्योंकि मुझे लेस के साथ पल्टा लगाना है। तो हाफ इंच मैं यहाँ पर छोड़ूंगी और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लूंगी। नीचे से भी आप इस तरह जो हमने सीध का निशान लगाया था वहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। स्लीव्स पर जाने से पहले मैं आपको आर्म होल का एक बार फिर से बताती चलूँ। ये देखिए हाफ इंच यहाँ पर हमारा सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। बैक पर भी ये जो ऊपर की तरफ हाफ इंच है सिलाई का मार्जिन जाएगा। जब ये दोनों आपस में स्टिच होंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी हमारी जो बैक है वो हाफ इंच बढ़ती हुई होगी। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है ये हमारा कमीज का सेंटर है, यानी हम जो आर्म होल स्लीव का लगाएंगे तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने तीरा जोड़ना है वहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी, आर्म होल लगाना स्टार्ट नहीं करना स्लीव का, हमने यहाँ से करना है। तो ये देखें ये हमारे पास एग्जैक्ट 10 इंचेस आया है। अब हमने एक और साइज लेना है जो हमने जब स्लीव का आर्म होल काटना है तो वहाँ पे जो हम कट करेंगे तो उसके लिए जो हमें साइज चाहिए होगा। तो ये देखिए हमने ऊपर जो हमारा मिडल पॉइंट था शर्ट का वहाँ पर इस तरह इंची टेप को रखा और इस तरह से हम नीचे की तरफ लेके गए। जो हमने आर्म होल कट किया है उससे हाफ इंच नीचे की तरफ हमने ये मेजरमेंट लेनी है। तो हमारे पास आया 8.5 इंचेस। अब यहाँ पर मैं 8.5 इंचेस लिख लूँगी ताकि जब हम स्लीव कट करने लगे तो हमें याद रहे कि हमने स्लीव का आर्म होल कितना कट करना है। ये 8.5 इंचेस आपने लिख लेना है याद दहानी के लिए। ये हमारी इसकी लेंथ थी।
अब ये देखें स्लीव का कपड़ा जो है हमने इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। ये किस तरह से फोल्ड करना है, एक लंबा सा हमने कपड़ा लेना है, उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखें ये दोनों राइट साइड आपस में मिलनी चाहिए। ये जो ऊपर की तरफ है ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और नीचे की तरफ भी कपड़े की रॉन्ग साइड है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इसके बाद हमें अगेन फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो बंद साइड है वो आपकी तरफ होगी और जो ओपन साइड है ये देखें ये बाहर की तरफ है। अब सबसे पहले हमने नीचे की तरफ जो है सीध का निशान लगाना है। यहाँ पर हमने कपड़े की सीध कर लेनी है। इसके बाद हमने स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो स्लीव की लेंथ है हमारे पास 23 इंचेस जो रेडी होगी। इसमें हमने 1 इंच जो है सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेना है। सिलाई का मार्जिन ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन से नीचे की तरफ हमें एक निशान लगाना है जो मैं लगा रही हूँ 3.25 इंच पर, यानी 3.75 इंचेस पर मैं एक निशान लगा रही हूँ और इस निशान पर भी मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमारे पास स्लीव का आर्म होल का साइज़ क्या हमने लास्ट लिया था, वो था 8.5 इंचेस। तो यहाँ पर जो हमने नीचे की तरफ लाइन लगाई है यहाँ पर 8.5 इंचेस पर ये निशान लगा लेंगे। ये देखें ये निशान लगा लिया और इस तरह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स रेडी हो गया। अब जो 8.5 इंचेस पर निशान लगाया है इसको हमने ऊपर वाली लाइन के स्टार्ट से मिला लेना है, कॉर्नर से मिला लेना है। ये देखें ये कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस लाइन को मेजर करना है। तो ये हमारे पास बना 9.3 इंचेस। तो ये देखें 9.3 इंचेस जो है वो इस लाइन की मेजरमेंट है। तो 9.3 इंचेस को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद ये बनता है 2.3 इंचेस। तो इस लाइन पर हमें 2.3 इंचेस पर इस तरह से लाइंस लगानी है। इसको हमने 4 से डिवाइड किया। फर्स्ट लाइन लगाई 2.3 इंचेस पर, अगेन 2.3 इंचेस पर एक और लाइन लगाई और इसके बाद एक और लाइन लगा ली 2.3 इंचेस पर, यानी टोटल 3 लाइंस हमारे पास आ गई और 4 बॉक्सेस आ गए। अब ये जो फर्स्ट 2.3 इंचेस वाली लाइन है इस पे हमने इस तरह से एक आरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें हमें इसको सीधा ड्रॉ नहीं करना, हमें यहाँ पर इसको इस तरह से टेढ़ा ड्रॉ करना है। अब ये जो फर्स्ट हमने लाइन लगाई है यहाँ से 0.75 इंचेस ऊपर एक मार्क कर लेना है। ये फर्स्ट लाइन पर हमने 0.75 इंचेस पर मार्क किया। अब ये जो सेकंड लाइन है इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 0.5 इंचेस हमने ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है। थर्ड लाइन को हमने नीचे की तरफ मार्क करना है, वो 0.25 इंचेस पर मार्क करना है। अब जैसे जैसे मैं इसकी गोलाई लेके जा रही हूँ आपने सेम वैसे वैसे इसको मिलाते जाना है। पहले पॉइंट को जो हमारे पास 0.75 इंचेस था उसको 0.5 इंचेस से इस तरह से मिलाया, 0.5 इंचेस को हमने 0.25 इंचेस से मिलाया और उसके बाद हमने एंड पॉइंट से इसको इस तरह से गोलाई में मिला देना है। यह तो हमारे पास बैक आर्म होल की कटिंग हो गई। स्लीव्स का जो हमारा बैक का आर्म होल था उसकी कटिंग करने के बाद उसके हमने अब फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाने हैं। तो जो हमारे पास सेकंड लाइन थी इससे हमने नीचे की तरफ 0.75 इंचेस पर हमने ये निशान लगाना है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड लाइन है जो हमने थर्ड पॉइंट मिलाया था उससे नीचे की तरफ 0.25 इंचेस पर हमने ये निशान लगाना है। ये देखें 0.25 इंचेस पर ये निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट वाला था उससे हमने नीचे की तरफ अगेन 0.25 इंचेस पर निशान लगा लेना है और इन पॉइंट्स को हमने इस तरह आपस में मिला लेना है। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास एक लीफ की शक्ल रेडी हो जाएगी। नीचे से मैं जो स्लीव का ओपन रख रही हूँ वो 6.5 इंचेस पर रख रही हूँ।
इस तरह से हमने 6.5 इंचेस पर रखने के बाद इस तरह से हमने नीचे वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से आपस में इस कर्व स्केल की मदद से मिला लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद साइड पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है वो मार्जिन रखने के बाद हम इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और नीचे हम इस तरह से छोटा सा नोच लगा लेंगे। अब हम सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो हम इकट्ठे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी निशान पर रहते हुए हमने ये कटिंग कर ली। अब हमने फ्रंट के 2 पल्ले उठाने हैं। फ्रंट के उठाए 2 पल्ले और इस तरह से बहुत एहतियात से हमने फ्रंट की कटिंग करना स्टार्ट करनी है। ये देखें, इन गुलाइयों का आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो ये फ्रंट से हमने इस तरह से कटिंग कर ली। तो ये देखिए हमारे पास एक खूबसूरत सी जो अलिफ मद आ होती है वो शक्ल रेडी हो गई। जब आपने ये कटिंग करना सीख ली तो समझ लें आपका जो लेवल है वो प्रोफेशनल लेवल पर आप आ चुके हैं। अब आप बिगनर नहीं रहे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसकी समझ आई या मज़ीद आपको कोई और डिटेल चाहिए। अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।